सर देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो आज हमारा समरी क्लास है, अपने लोग फॉर्मेट को रीड करेंगे, ठीक है, और कुछ कुछ जो बेसिक्स है वो अपने लोग समझेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो के साथ ही बनाया जाता है। दोनों को ऑलमोस्ट फीचर जो है ना सेम ही है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट कैश के ऊपर फोकस नहीं करता है, वो फंड के ऊपर फोकस करता है, चाहे वो कहीं से भी है। समझ रहा है? मतलब आपके पास वहां सोर्स और एप्लीकेशन से मतलब है। क्या मतलब है? सोर्स और एप्लीकेशन से, कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे मेरा पैसा जा रहा है, उससे हमारा मतलब है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां मनी इनफ्लो आउटफ्लो से तो मतलब है ही है, साथ में किस एक्टिविटीज से आ रहा है, किस बताइए, किस एक्टिविटीज से आ रहा है वो भी मैटर करता है। तो एक्टिविटीज को अपने लोग कैश फ्लो पे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज नंबर वन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब हो रहा है जहां से मेरा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से हो रहा है। क्या बताइए? ऑपरेशन मतलब जो मेरा मेन बिजनेस है उससे हम कितना पैसा कमा रहे हैं, उससे मेरा पैसा कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, उसको अपने लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? दूसरा में क्या आता है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बेसिकली होता है एसेट्स। क्या बताइए? एसेट्स। कोई एसेट्स को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे मेरा जो रिटर्न आता है वो भी मेरा एसेट्स में ही आता है, वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट में आता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट लोग कब करते हैं? गरीब आदमी लोग इन्वेस्टमेंट करेगा, उस तरह से जो गरीब कंपनी है वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। क्या इन्वेस्टमेंट कौन कंपनीज करती है? जिनके पास इनफ फंड है, जिनके पास आइडियल मनी पड़ा हुआ है, जो अपना प्रोजेक्ट वगैरह अपना बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं है। समझ रहे हैं? उनके पास लगाने के लिए बिजनेस में पैसा बहुत सारा है, लेकिन आइडियल मनी पड़ा हुआ था, वो क्या करते हैं? दूसरा अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं उस पैसा को क्यूमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। क्लियर है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब हो रहा है दोज एक्टिविटीज जो अपने लोग फाइनेंस से लेते हैं, दैट इज इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स, लोन, इसका पे आउट, इसका इशू, है ना? लेवरेज, जैसे आप लोग पढ़े हैं एफएम पे जो लेवरेज वाला फंड है, तो लेवरेज बेसिकली क्यों पढ़ता है? वहां से आपको ये समझ में आता है कि मेरा डॉल डीएफएल क्या है, डीसीएल क्या है, इसका मतलब मेरा लीवरेज कितना है, लीवरेज कम है ज्यादा है। लीवरेज कम रहेगा तो अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए, बैंक वाला लोन और दे सकता है। आप लीवरेज ऑलरेडी ज्यादा लेके तो बैंक वाला लोन नहीं देगा। दिस आर दी कंडीशन। तो वो सारी एक्टिविटीज अपने लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पार्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये अपने को रीड करना है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इसका पढ़ लीजिएगा। यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मीनिंग है सर। क्या मीनिंग है? अंडरलाइन करेगा द वर्ड दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सर? कैश का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्लियर है? इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इंक्लूड्स बैंक ओवरड्राफ्ट। अब यहां पर सीन समझिएगा, आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बैंक दिया है और वो बैंक ओडी है। क्या है? बैंक ओडी है, तो उसको कहां पे काउंट करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको क्वेश्चन में एक बैंक भी दे दिया और एक बैंक ओडी भी दे दिया, क्या दे दिया? एक बैंक भी दे दिया और एक बैंक ओडी भी दे दिया है, तो एक जो बैंक रहेगा उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे ले लेंगे, और जो बैंक ओडी है उसको एज अ करंट लायबिलिटी जैसा ट्रीट करते हैं वैसा ट्रीट करता है। क्लियर है? एक बिजनेसमैन का एक से ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं हो सकता है? क्या होता ही है? एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है। पता नहीं मेरा कितना अकाउंट है। तो सर एक से ज्यादा अकाउंट है आपका, तो वो सब का सब आपका क्या होगा? बैंक अकाउंट में होगा। वो सब का सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। लेकिन एज पर क्वेश्चन में समझिएगा कि अगर एक ही बैंक रहा तो उसको अपने लोग या तो बैंक या तो बैंक ओडी रहा उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, और अगर एक से ज्यादा बैंक रहेगा तो जो बैंक रहेगी उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो ओवरड्राफ्ट रहेगा उसको अपने लोग कहाँ लेना है? करंट लायबिलिटी। क्लियर है? इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट में और क्या आता है? क्या लिखा पढ़ो? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट इज रेडिली कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, जिसको तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश में क्या आ जाएगा? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हेडिंग भी लिख सकते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, जिसको तुरंत अपने लोग क्या कर सकते हैं सर? मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट तुरंत अपने लोग बेच सकते हैं। तो आप बेच के उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्रिप्टो। अभी क्रिप्टो इलीगल है लेकिन टैक्स देना है तेरे को। तो मेरा एक क्वेश्चन है, लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई बड़ा लोग देख रहा है, तो अगर मान लो इफ एनी पर्सन हैज रिसीव अ सम ऑफ मनी इन कंसिडरेशन ऑफ किलिंग टू समवन,
It is a consideration which has received through illegal money. So it means he has to pay tax at the rate of 30%. Correct. But in which section, man? In which section whether it has described that tax has to be paid on illegal money? मेरा बाउंसर जा रहा है आजकल के टाइम पे, पता नहीं पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहा कुछ और, कर रहा कुछ और, बुक में कुछ और हो रहा है कुछ और, प्रोविजन कुछ और बन रहा है और एक्चुअल में हो रहा है कुछ और, रिलेट नहीं कर पा रहे अपने लोग। देखिए सर, तो यहां पर अपने को करना क्या है, यहां पर सर एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन को अपने को मैच करनी है। एक इक्वेशन है, समझिएगा, वो इक्वेशन को अपने को मैच करना है। तो एक इक्वेशन क्या है सर, कैश फ्लो में अपने को बनाना क्या है, कैश फ्लो पे अपने लोग को बनाना क्या है, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ रहेगा। जैसे फंड फ्लो का क्वेश्चन था ना, वैसा सेम कैश फ्लो का रहता है, एग्जैक्टली सेम रहता है, एडजस्टमेंट वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है। जैसा फंड फ्लो का क्वेश्चन था वही कैश फ्लो का, इवन 2-3 से मेरा कॉपी पेस्ट भी है, सेम है। वहां पे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना था, यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, आप यही समझो। एग्जाम में ये दोनों में ऑल्टरनेटिव देता है 15 मार्क्स का। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 50 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस। क्यों? क्योंकि 15 नंबर का या तो फंड फ्लो करना है तो कैश फ्लो करना है, और 5 मार्क्स का कैश फ्लो से समाता है। तो बेसिकली आप लोग को ऑलरेडी अच्छा खासा मार्क्स कवर हो गया। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको गिवन दिया रहेगा, तो इसमें क्या क्या लेना है सर, ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। इसके साथ जोड़ देते हैं अपने लोग कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, या तो फिर कैश आउटफ्लो। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो? इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, इनफ्लो का मतलब क्या हुआ, कैश आ रहा है, आउटफ्लो का मतलब क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश इन का मतलब क्या हो गया, कैश प्लस में, और कैश आउट का मतलब क्या हो रहा है सर, कैश मेरा नेगेटिव में है। क्लियर है? देखिए, तो कैश इन का मतलब सर मेरा ये हो रहा है, कैश आउट, कैश इन का मतलब मेरा प्लस हो गया, और कैश इनफ्लो का मतलब मेरा माइनस हो गया। दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्लोजिंग, क्या बताइए, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, आपको ये इक्वेशन को आपको ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली आपको सर ये प्रूफ करना है, आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, क्या बताइए, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, साल भर आपने कितना कैश मेरा कमाया है उसके साथ जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा सर, क्लोजिंग वाला मेरा फिगर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो अभी क्या होगा, अभी आपका दोनों साइड मैच नहीं करना है, अभी आपको मैच क्या करना है, ये इक्वेशन मैच करना है। आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ में कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर जितना कमाया, सपोज मेरा ओपनिंग में 10,000 था, इस साल कमाए 90,000, तो टोटल होना कितना चाहिए, 1 लाख। यहाँ कितना होना चाहिए, अगर ये 1 लाख रुपया आ गया, इसका मतलब क्या है, मैच। क्लियर है? नाउ इसमें आते हैं, कैश इनफ्लो आउटफ्लो कैसे निकलता है, ये निकलता है 3 पार्ट से। ये निकलता है क्या बताइए, 3 पार्ट से निकलता है। एक होगा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आपका जितना पैसा आ रहा वो। दूसरा होता है कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जितना पैसा आ रहा वो। फिर लास्ट में होता है कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से जितना पैसा आ रहा है वो। क्लियर है? तो बेसिकली ये तीनों को प्लस कर देना है, तीनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऑपरेशन एक्टिविटी से जितना पैसा आया प्लस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जितना पैसा आया प्लस, और प्लस किसे करना है सर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जितना पैसा आया प्लस। ये तीनों को जोड़ देते क्या निकल जाता है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। इसे प्लस कर देंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में समझना है, इसको निकालने का 2 तरीका है। ठीक है, पहले इसको जानने से पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को समझते हैं। तो एक बार
इस चीज को देखिए, ये वाली चार्ट को पढ़िए, क्या लिखा है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ प्लस क्या करना, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर इक्वल टू क्या होगी, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर में क्या है सर, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां पर कैश इनफ्लो आउटफ्लो कौन सा एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और प्लस क्या होगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये तीनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, तीनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, है ना, वहां पे प्लस साइन ऐड कर दीजिए, ये तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का दो तरीका है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। ये दो मेथड से अपने लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन सा एक्टिविटीज किस में जाएगा, कौन सा एक्टिविटीज किस में जाएगा, किस में आप वहां पर दिखाओगे। तो एग्जांपल के तौर पे ये मेरा बैलेंस शीट है, यहां पर भी वही सेम कंडीशन, एडजस्टमेंट का 2 बार एंट्री, बैलेंस शीट का 1 बार एंट्री, बट बैलेंस शीट में कौन सा एक्टिविटीज कहां कहां जाएगा वो अपने को समझना है। बैलेंस शीट में क्या रहता है बेसिकली बताओ, फिक्स एसेट्स रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है ना, और करंट एसेट्स रहता है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, डेटर, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएमोटाइज, है ना। यहां पे लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लायबिलिटी एनसीएल, और फिर करंट लायबिलिटी, यही जाता है ना सर, यही है। समझिएगा ये जो मेरा फिक्स एसेट्स वाला, ये जो मेरा पोर्शन है फिक्स एसेट्स वाला, यहां पे कुछ भी काम होगा, इन होगा आउट होगा, कुछ भी पैसा इन होगा या फिर कुछ भी पैसा मेरा आउट होगा, फिक्स एसेट से रिलेटेड है, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। सिंपल सा बात, इसको कहां पे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे अपने लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। तो फिक्स एसेट्स में इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मेरा क्या है, आउटफ्लो, पैसा जा रहा है, नेगेटिव में होगा। और इनकम क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये मेरा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो जो आप सोर्स एप्लीकेशन में जो आप पैसा दिखाते थे, सेल और परचेज, उसी को ही कहां दिखाना है आपको, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का इनफ्लो आउटफ्लो करके दिखाना है। क्लियर है, ठीक है। इनफ्लो आउटफ्लो करके कैसे करके दिखाएंगे, ये देखिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, राइट। एक बार इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को पढ़िए, क्या क्या इसमें आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट। लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, जो यहां पर इंक्लूड नहीं है उसको लेना। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट इन्वॉल्व द परचेज एंड सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस। जो बिजनेस में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, यूज, रीसेल पर्पस नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है। मोबाइल फोन आप बेचने का नियत से लिए या यूज करने के नियत से, देन इट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, क्या बोलेंगे उसको। और अगर बेचने के नियत से लिए तब वो क्या होगा, करंट एसेट, तब वो क्या होगा, करंट एसेट। समझ रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज ascertained by analyzing the changes in fixed assets and long term investment in the beginning and at the end of the year। बिगिनिंग और एंड से अपने लोग चेक करते हैं डिफरेंस के हिसाब से। तो इसमें क्या क्या आता है देखिए, कैश पेमेंट टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स, मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्लूडिंग इनटैंजिबल। इनटैंजिबल भी अगर परचेज हो रहा है तो इनटैंजिबल अपने लोग कैश में नहीं खरीदते ना सर, वो तो गुडविल क्या होता है, अदर देन कैश में होता, पड़े अपने लोग, वो तो मेरा कैश फ्लो पे आएगा ही नहीं।
द पेमेंट इंक्लूड दोस कैपिटल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह हो गया, सेल्फ कंसिडर्ड फिक्स एसेट्स हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स हो गया। इसको पढ़ने से बेटर है आप इसको देख लीजिए, ये वाली पार्ट को। यही क्या है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आउटफ्लो में क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो में क्या है, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो और चीज दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड। इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव में फर्क है। इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या हुआ, वो किसका आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो किसका ऊपर इंटरेस्ट आपने पेमेंट किया, लोन के ऊपर। तो लोन आपने लिया या दिया, लोन आपने लिया या दिया, लिया है ना सर। ऐसा थोड़ी ना कि लोन भी देंगे इंटरेस्ट भी देंगे, तो हो ही गया। तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे, तो जो लोन लेना वो मेरा कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो भी कौन सा एक्टिविटीज है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट मेरा कौन सा एक्टिविटीज है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। उसमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो मेरे को इंटरेस्ट देगा, वो जो मेरा इंटरेस्ट रिसीव जो हो रहा है वो भी मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। हम किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लिए हैं, तो वो शेयर जो हम खरीदे हैं वो मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर जो मेरे को रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो मेरा क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इन शॉर्ट में बाप अगर इन्वेस्टमेंट है तो उसका लड़का भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है और लोन्स एंड एडवांसेस जो आप दे रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो उससे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है, जो लड़का जनरेट हो रहा है, वो भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। सिंपल सा बात है, क्लियर हो गया। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा ये क्लियर है, समझ में आया। देख भाई हम ऐसे ही याद रखते हैं, ए टू जेड हर एक चीज मेरे को याद करने का आदत नहीं है, ठीक है। एक लॉजिक बैठाया, वो लॉजिक फिट बैठा, समझ में पूरा आ गया, खत्म। नेक्स्ट में ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आप अगर बैलेंस शीट में देखोगे तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग कहां जाता है, ये जो मेरा पार्ट है सर, इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी, ये तो मेरा रिजर्व सरप्लस पीएल का है। ये किसका है, मतलब जैसे वहां पे पहले एडजस्टेड पीएल बनाते थे ना, यहां भी सेम बनेगा। वर्किंग एग्जैक्टली सेम होगा जैसे आपने फंड फ्लो पे बनाया था, वही कैश फ्लो में होगा। समझिए, सिर्फ वहां चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होता था और वहां फंड फ्लो स्टेटमेंट होता था, दो स्टेटमेंट। यहां बस एक ही रहेगा, कैश फ्लो। वर्किंग एग्जैक्टली सेम रहेगा सर, इसलिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाता है अगर आप फंड फ्लो किए हैं। तो सर ये जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर, लॉन्ग टर्म, ये मेरा कौन सा एक्टिविटीज है, ये मेरा फाइनेंस एक्टिविटीज है सर। आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस और क्या करेंगे सर, डिबेंचर्स करेंगे। क्या करेंगे, डिबेंचर्स करेंगे। ये तीनों मेरा क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप रीड करिए सर, फाइनेंस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। तो सर फाइनेंस एक्टिविटीज में क्या होगा, कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, ये मेरा क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। कैश प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर, लोन, नोट्स, बॉन्ड, ये सब क्या हो रहा है, ये भी मेरा इश्यूज हो रही है, ये भी मेरा प्लस में आ रहा है। कैश पेमेंट ऑफ अमाउंट बोरो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन, ये मेरा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ये भी मेरा क्या होगा सर, आउटफ्लो होगा। इसके अलावा क्या है, पेमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, और क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर है। लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देंगे। लोन किस में जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। लोन का लड़का क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कहां जाएगा। शेयर्स इश्यू करेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस, उससे जो पैसा आएगा वो मेरा कहां जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो जो शेयर्स लिए हैं तो अगले को क्या देंगे, रिटर्न में डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड क्या है, पेड है। डिविडेंड क्या है, पेड है। तो डिविडेंड पेड कहां जाएगा,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो डिविडेंड रिसीव कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। डिविडेंड पेड कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर हो गया? नाउ अब ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो पार्ट है ना, ये डिपेंड करता है आपका कंसर्न कौन सा है, आपका बिजनेस कौन सा है। चीज समझ रहे हैं? आपका बिजनेस कौन सा है उसके ऊपर में भी डिपेंड करता है। अगर आपका बिजनेस नॉर्मल, अगर आपका बिजनेस फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, कौन सा इंटरप्राइज? फाइनेंशियल इंटरप्राइज समझ रहे? तो आपका बिजनेस कोई बैंक है, या आपका बिजनेस एनबीएफसी है, या आपका बिजनेस कोई ऐसा कंसर्न है जो फाइनेंस में डीलिंग करता है। किसमें डीलिंग करता है? फाइनेंस का मतलब आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी है, तो आपके लिए यही सारा चीज क्या है? ऑपरेशन है। यही सारा चीज क्या है? ऑपरेशन है। यही आपका मेन बिजनेस है। बैंकिंग के लिए इंटरेस्ट क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है? ऑपरेटिंग है। तो वो सब कहाँ दिखाएगा? ऑपरेटिंग में दिखाएगा। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है फाइनेंसिंग वाला पार्ट, ये डिपेंड भी करता है नेचर ऑफ कंसर्न क्या है आपका। अगर नेचर ऑफ कंसर्न आपका फाइनेंशियल पार्ट है, तो ये जो इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड रिसीव है, ये मेरा कौन सा एक्टिविटीज में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। लेकिन जो डिविडेंड पेड है, डिविडेंड पेड है, ये मेरा कौन सा एक्टिविटीज है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। आराम से सोचो, बैंक है मेरा, तो बैंक का काम है लोन देना, लोन लेना। तो जो लोन वो ले रहा है उसके ऊपर में क्या देगा वो बताइए? लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का प्लेइंग हो रहा है वो भी मेरा कौन सा पार्ट है? ऑपरेटिंग। डिविडेंड जो मेरा रिसीव करता है, बैंक का मेन काम क्या है? इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके पैसा कमाना। तो जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो भी मेरा कौन सा पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लेकिन जो डिविडेंड पेड करता है, वो डिविडेंड पे किसको देता है? शेयर होल्डर को देता है। वो कौन सा पार्ट हो गया? वो मेरा फाइनेंसिंग है। ठीक है? आपका एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब ये वाला पार्ट रहेगा। इन बीएफसी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन वाला नहीं आता। ये जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए कि अगर फाइनेंशियल कंसर्न रहेगा तो ये सारा चेंजेस होगा। अगर कैश फ्लो इंटरेस्ट पेड है तो कहां जाएगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, ये भी कहां जाएगा? अच्छा, इंटरेस्ट पेड नहीं होगा, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। इसको ठीक करिए, इसको इंटरेस्ट रिसीव करिए सब। इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये भी मेरा डिविडेंड रिसीव्ड है, ये कहां जाएगा सर? ये भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और डिविडेंड पेड कहां जाएगा सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिया हुआ है, वो सारा को रीड कर लीजिएगा क्या करना है। राइट नाउ सर, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल हो गया। अब किस में आते हैं? अब आते हैं सर ऑपरेटिंग मेथड में। किस में आते हैं? ऑपरेटिंग में दो है सर, एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया इनडायरेक्ट। एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया सर इनडायरेक्ट। क्लियर है? कहां गए? एक सर डायरेक्ट और एक मेरा इनडायरेक्ट है। नाउ डायरेक्ट मेथड में देखिए कैसे करके निकालते हैं अपने लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलता है डायरेक्ट मेथड में? कैश सेल्स। डायरेक्ट मेथड का मतलब समझ में आ रहा है? कैश सेल्स ये मेरा कौन सा एक्टिविटीज है बताइए? ये सब मेरा डायरेक्ट है। कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फीस, रॉयल्टीज। और कैश आउटफ्लो में क्या जाएगा? कैश परचेज, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट टू वेजेस, इनकम टैक्स। ये सारा कौन सा खर्चा है? ऑपरेटिंग का खर्चा। तो ऑपरेटिंग का मतलब क्या हो गया? जितना पैसा आया वो मेरा ऐड, और जितना पैसा गया वो मेरा लेस। यही तो है। ये डायरेक्ट मेथड का सम है। देखिए डायरेक्ट मेथड में कैसे करके बनता है। ये डायरेक्ट मेथड है। कैश सेल्स, कैश रिसीव, ये पूरा यहां पे बैठा दिए। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से जो मेरा पैसा आया वो भी ऐड हो गया। कोई और ऑपरेटिंग इनकम है, वो सारा इनकम को क्या कर दिए? ऐड कर दिए। मतलब वो तमाम पैसा जो बिजनेस में मैंने रिसीव किया वो सब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और वो तमाम खर्चा जो मैंने बिजनेस के लिए किया है वो सारा क्या हो जाएगा? लेस। लेस करके ये मेरा पैसा आ गया। इससे लेस क्या कर देंगे सर? टैक्स पेड लेस कर देंगे। और कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह में पेमेंट वगैरह हुआ है तो उसको भी लेस करना होगा। ये लेस करके जो मेरा पार्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट ये डायरेक्ट मेथड है, आपको ऐसे नहीं बनना, आपको करना है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है? इनडायरेक्ट मेथड कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट मेथड कैसे निकलता है? सपोज मेरे पास टोटल
एक्सपेंस जो है, या हम टोटल इनकम मानते हैं, टोटल इनकम मेरा 10 रुपये, ठीक है, कैश इनकम, और इसे कैश एक्सपेंसेस जो है ना वो मेरा 4 रुपया, लेस करके कितना आ गया सर, 6 रुपया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं दिया, आपको कैश एक्सपेंसेस गिवन नहीं देगी। अगर हम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा टोटल एक्सपेंसेस जो है वो था मेरा 8 रुपया था, इसमें से 8 रुपये ने मान लीजिए 7 रुपया था टोटल एक्सपेंसेस, इसमें से कैश वाला जो मेरा खर्चा है, कैश एक्सपेंसेस जो मेरा है वो मेरा 4 रुपया था, और नॉन कैश वाला कितना खर्चा है, 3 रुपया। कितना रुपया, 3 रुपया। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट मेरा 10 रुपया अगर इनकम है तो 7 रुपये से लेस कर देंगे, 3 रुपया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। लेकिन अपने को कैश वाला प्रॉफिट गिनना है, तो 10 वाला में से डायरेक्टली 4 लेस कर दिए, कितना हो गया, कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। तो मेरा कैश वाला प्रॉफिट निकल गया, कैश वाला मेरा इनकम निकल गया। बट इनडायरेक्ट मेथड में ये 4 रुपये ऐसे नहीं निकाल सकते। ये 4 रुपये कैसे करके निकालेंगे, मान लीजिए कि टोटल मेरे पास, टोटल एक्सपेंसेस मेरे पास 7 रुपया है, 7 रुपये में से मेरा नॉन कैश वाला आइटम कितना है, 3 रुपया है। नॉन कैश वाला आइटम कितना है सर, 3 रुपया। तो 3 रुपया से अगर हम माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 रुपया आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर यहां पर आपको क्वेश्चन में, यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बताइए, यहां पर आपको क्वेश्चन में नेट वाला प्रॉफिट आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपको नेट यहां पर 2 रुपया करके गिवन दे दिया नेट। तो 2 रुपया में से मैं डायरेक्टली जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, कौन सा खर्चा, जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये 10 रुपये में से कितना हो गया, 6 रुपया करके। जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो उल्टा करना होगा। अगर टोटल एक्सपेंसेस में से आपको ऑलरेडी कैश एक्सपेंसेस लेस करना है, राइट, लेकिन आपको पूरा पूरा खर्चा लेस किया हुआ, मतलब आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ, क्या दिया हुआ, नेट प्रॉफिट। तो सेम जैसे अपने लोग एडजस्टेड पीएल अभी किए थे वैसे करना होगा, नेट प्रॉफिट से ऐड कर देंगे जितना भी मेरा नॉन कैश आइटम है। कौन सा आइटम, नॉन कैश आइटम है, उसको ऐड कर देना। जितना भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब अगर आप क्वेश्चन में अगर आप पीएल बनाओगे, क्या बनाओगे, पीएल, तो पीएल में बेसिकली आपको क्या लेना था, जितना मेरा कैश इनकम है यहां बैठाना था, और जितना मेरा कैश एक्सपेंसेस यहां बैठाना था, ये लेस करके आपको कौन सा आ जाता, कैश वाला प्रॉफिट आ जाता। चीज समझ रहे हैं। बट पीएल तो ऐसे नहीं बनता है, पीएल में नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या गिवन है सर, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है। तुमको बताइए अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट अगर गिवन है तो कैसे करके निकलेगा। इसका मतलब इसमें से दोनों आइटम मेरा लेस हो चुका है, दोनों आइटम बोले तो ऑपरेटिंग वाला भी आइटम लेस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग वाला लेस हो गया, प्लस कैश वाला आइटम भी लेस हुआ और नॉन कैश वाला आइटम भी लेस हो गया। तो अपने को क्या करना, अपने को निकालना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हो रहा है वो निकालना। तो उसके लिए क्या करना होगा बताइए, जितना भी मेरा नॉन कैश वाला आइटम है, कौन सा आइटम, जितना भी मेरा नॉन कैश वाला आइटम है, मतलब जितना भी मेरा नॉन कैश वाला मेरा एक्सपेंसेस है वो सारा क्या हो जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पे दोबारा ऐड हो जाएगा। और जितना भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग वाला आइटम है, कौन सा आइटम, नॉन ऑपरेटिंग वाला आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग मेरा एक्सपेंसेस है वो सारा भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसमें लेस होता है, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किसमें लेस होता है, फाइनेंसिंग में। लेकिन वो कहां पर लिया हुआ है, पीएल में। वो कहां पे लिया हुआ है, पीएल में। वो पीएल से लेस किया हुआ है, तो अपने को ठीक करने के लिए क्या करना है, पीएल में उसको ऐड करना होगा। और एक्चुअली कहां पे लेस करना है, एक्चुअली कहां पे लेस करना है, लेस करना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव आपको दिया रहा है, डिविडेंड रिसीव आप कहां दिखाते हो, बाई साइड में। तो जितना भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कौन सा इनकम, डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग है या फिर नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग है ना सर, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में जाएगा, लेकिन वो कहां पर ऐड हो गया, पीएल में। इसलिए उसको क्या करेंगे सर, इस साइड दिखाएंगे, लेस कर देंगे। किससे लेस कर देंगे, नेट प्रॉफिट से लेस कर देंगे। और नेट प्रॉफिट से लेस कर देंगे और फिर कहां पे ऐड करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। चीज समझ में आ रहा है। तो नॉर्मली अपने लोग जो पीएल बनाया है ना, ये पीएल बनाया है, ये पीएल में आप क्या किए, जितना भी आइटम जो अपने लोग डेबिट साइड में दिखाते थे वो क्या था, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। आप देख लो जो अपने लोग बनाया क्या था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप डेबिट साइड में दिखाएंगे, तो डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है, कैश आइटम है, नॉन कैश है, तो इसको कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन डेबिट साइड में जाएगा। समझ में आ रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है, नॉन कैश आइटम है, डेबिट साइड में जाएगा। इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस नॉन कैश आइटम है,
डेबिट साइड में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नॉन कैश आइटम है, डेबिट साइड में जाएगा। इसका उल्टा क्या होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड में जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग में क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये सारा कौन सा पार्ट है ना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये सारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। और जो क्रेडिट साइड में यहाँ पर जाता था वो सारा लेस हो जाएगा, है ना। इन शॉर्ट में जो आप पीएल बनाए थे ना, जो आप पीएल बनाए थे, जो मेरा पीएल का डेबिट साइड में जाता था, आप नेट प्रॉफिट कैसे करके लिखते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, याद है। तो इसको आप यहां पर दिखाएं, और यहां पर जो भी डेबिट साइड वाला आइटम था, डेबिट साइड वाला जो भी आइटम था हमारा, वो सारा यहां पर क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। मतलब डेबिट साइड में कौन सा आइटम, डेबिट साइड में जितना भी मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है या तो मेरा नॉन कैश लॉसेस है, उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा जितना भी मेरा नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्या बताइए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो सारा भी क्या हो जाएगा सर, ऐड हो जाएगा। वो सारा भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर हम दोनों को एक लाइन में समझाएं तो जितना भी पीएल का डेबिट वाला आइटम है वो सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जितना भी पीएल का डेबिट वाला आइटम है वो सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। लेस क्या होगा, लेस क्या होगा बताइए, लेस में क्या दिखाएंगे, इनकम में। तो जितना भी मेरा नॉन कैश इनकम है ना, नॉन कैश इनकम या तो फिर गेन, वो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और क्या लेस हो जाएगा, जितना भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो सारा क्या हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐड किया हुआ ना सर। ये कर देते हैं, ये करके जो आता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, रिमेंबर आप लोग लिखते थे वहां कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखाते थे, और ब्रैकेट में था ना ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट ही क्या है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर, ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। क्लियर है। मतलब इन शॉर्ट जो आप पीएल बनाते थे वो पीएल यहां भी बनेगा। अब या तो आप एडलेस का फॉर्मेट में करके बनाओ, या तो आप वर्किंग में जैसे एडजस्टेड पीएल बनाते थे वैसे ही बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां से डायरेक्टली आंसर से आप क्या निकालोगे, आंसर से डायरेक्टली आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। नहीं समझे, मतलब जैसे वर्किंग करते थे एज इट इज वैसे ही करना आपको, ठीक है। जैसे अपने लोग सीखे हैं अभी वैसे एज इट इज आपको करना है। आपको वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, कहां से, एडजस्टेड पीएल का वर्किंग से। एडजस्टेड पीएल का वर्किंग से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाले, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर देना है सर, डायरेक्टली कैश फ्लो का सम से स्टार्ट कर दो। अब यहां पे क्या है, दूसरा वाला पार्ट क्या है, बैलेंस शीट में आइए हमारे। तो बैलेंस शीट में तो रिजर्व एंड सरप्लस का हमारा काम हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह सब कुछ पीएल में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस कहां चल गया, ऑपरेटिंग वाला पार्ट में चल गया। अब बचा क्या सर, अब बचा है दिस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अनअमोर्टाइज भी कहां जाएगा, पीएल में। इसका काम कहां होता है, पीएल में। अब बचा क्या, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करते थे, वहां क्या निकालते थे, इंक्रीज एंड डिक्रीज, है ना। यहां पर भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे, लेकिन इंक्रीज एंड डिक्रीज किस लिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज का अलग से स्टेटमेंट नहीं होगा, यहीं पर आपको करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में यहां पर एक वर्ड होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या मतलब है ये, बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब जैसे अपने लोग इंक्रीज डिक्रीज निकालते थे ना, वो इंक्रीज डिक्रीज यहां पर भी करना है, लेकिन एक अलग से स्टेटमेंट मैंने ऐड लेस का फॉर्म है। अब यहां पर सर ऐड करना है और कुछ आइटम को लेस करना है, इंक्रीज डिक्रीज निकालना क्लियर है। अब ऐड किसको करना है, लेस किसको करना है, सिंपल सा बात देखिएगा। जब इनफ्लो हुआ, क्या हुआ, इनफ्लो हुआ तो क्या करेंगे, ऐड। आउटफ्लो हुआ क्या हो जाएगा, लेस। इनफ्लो हुआ तो क्या करेंगे, ऐड। आउटफ्लो हुआ तो क्या करेंगे, लेस। आप समझना पड़ेगा इंक्रीज डिक्रीज से कि मेरा इनफ्लो हो रहा है, मेरा आउटफ्लो हो रहा है। आप टेक एग्जांपल हमको बताओ, डेटर का अमाउंट था 1 लाख रुपए, डेटर का अमाउंट था 1 लाख रुपया ओपनिंग में, क्लोजिंग में डेटा 60,000 हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन डिक्रीज से फ्लो क्या हुआ, पैसा आया या गया,
अब ये कंफ्यूजन है। तो भैया डेटर 1 लाख रुपए था, अभी 40,000 हो गया, तो 60,000 का मतलब क्या हुआ? खा लिया हो या पैसा दिया? पैसा दिया तभी तो कम हो गया। भैया 1 लाख रुपए आपका बाकी था, अभी आप बाकी बोल रहे हो 40,000, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60,000 आप मेरे को पैसा दिए नहीं दिए? पैसा दिए, तो पैसा दिए तो मेरे पास क्या हुआ? पैसा आया तो क्या है मेरा? इनफ्लो है। तो डेटर अगर कम होगा, डेटर अगर कम होगा तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो हुआ। डेटर कम या ज्यादा है? डेटर क्या है? एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स? करंट एसेट। इसका मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो एक ही को याद रखिएगा। किसको याद रखेंगे? एक को याद करेंगे। तो डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो गया? ऐड हो गया ना सर। डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो गया? ऐड हो गया। तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा ना सर। इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आपका इन्वेंट्री पहले 20,000 था, अभी 1 लाख का इन्वेंट्री गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो 80,000 का इन्वेंट्री क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 80,000 का इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ तो उसको बनाए तो, हाँ बनाए तो पैसा लगा के बनाना सर। तो पैसा कहां पर ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है? इन्वेंट्री में। तो पैसा आपका लगा हुआ है, पैसा आपका लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर? वहां ब्लॉक होके पड़ा हुआ, पैसा भी मिला नहीं आपको। तो क्या बोलेंगे? पैसा लगा हुआ मतलब मेरा पैसा गया हुआ है ना सर। आउटफ्लो या इनफ्लो है? आउटफ्लो। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होगा? इनफ्लो होगा, ऐड होगा। इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? आउटफ्लो होगा, लेस हो जाएगा। इसका उल्टा बोलो। लायबिलिटी में क्या करेंगे तब? अगर 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 लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा सर? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? खत्म हो गया। एक को ही याद रखना है, सब याद नहीं रख सकते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल याद रखना, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होगा। अब उसी का वाइस वर्सा आप समझ लो। क्लियर है? ये कर लिए। अब यहां पर करंट लायबिलिटी में भी वही पॉइंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड। किसका? जो भी अपने लोग किए थे, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का ड्यू टू इट्स पेमेंट, ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ पेमेंट के हिसाब से इसको अपने लोग लायबिलिटी में नहीं लेते हैं। मतलब ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा? पेमेंट। मतलब प्रीवियस ईयर का कहां जाएगा सर? आपका प्रीवियस ईयर का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट हो गया। और करंट ईयर का कहां जाएगा? पीएल का डेबिट में जाएगा, है ना? किए तो अपने लोग प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड का, वैसे ही लेजर यहां पर भी करना है। सिंपल फंड फ्लो स्टेटमेंट में जहां टू बैंक बाय बैंक होता था, वहां पर आप उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते थे। अभी भी टू बैंक बाय बैंक निकालोगे और वहां पर चेक करोगे कि वो मेरा किस एक्टिविटीज का इनफ्लो या आउटफ्लो में जाएगा। बस क्लियर हो गया? ये जोड़ देते हैं। ये जोड़ के जो आता है इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इससे लेस कर देते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या लेस करते हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स। ये लेस करके जो आया, ये लेस करके जो आया, ये मेरा हो जाता है, क्या बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकल गया। ठीक है सर? अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा? इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आउटफ्लो। फिर क्या ऐड होगा? फाइनेंसिंग एक्ट और इनफ्लो आउटफ्लो। वो टोटल इक्वल टू क्या हो गया? टोटल कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अब उसमें ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो इक्वल टू क्या होगा? क्लोजिंग। आंसर मैच हो गया, करेक्ट। क्लियर है? चलिए सर, अल्टीमेट फॉर्मेट पे आइए। दिस इज योर फॉर्मेट, दिस इज योर फॉर्मेट। ठीक है? तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट यही है। चेंजेस इन नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? वहां पर लिख लीजिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग वहां बैठा दिए। और जितना भी डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब ये जितना पीएल का डेबिट वाला सर, ये पीएल का डेबिट वाला आइटम है, सब क्या हो गया? ऐड। और जो भी मेरा पीएल का क्रेडिट वाला आइटम था, सब क्या हो गया? लेस। या तो अगर आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो आप डायरेक्टली यहां से क्या निकालोगे? वर्किंग से
ट्रेडिंग प्रॉफिट। आप पीएल अकाउंट बना लो, डेबिट क्रेडिट जैसे करते थे, और डायरेक्टली जो आपका आंसर में आएगा वो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। मतलब आप कैश फ्लो कहाँ से स्टार्ट करोगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट से। इजी हो गया। फिर क्या है उसके बाद में सर, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करना अपने को। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है सर, डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ आता है, नीचे आता है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हो गया, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये जो है सो क्या बोलते हैं, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन में लिख लीजिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन ये आ गया। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अपने लोग क्या कर देते हैं, लेस, ये इक्वल टू आ जाएगा सर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेरा निकल गया सर। ये मेरा अल्टीमेटली पूरा फॉर्मेट है, इंक्लूडिंग फंड, इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो वगैरह सब लेकर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक तो अपने लोग ने सर कर लिया है ना, ये यहां तक का हो गया। अब क्या करना है सर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सब दे दिए मैंने। ये जोड़ के फिर क्या ऐड करना है, फिर ऐड करना है सर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये ऐड करके ये जो प्राइस आएगा, इस प्राइस को क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर क्या है, फिर ऐड क्या होगा सर, ओपनिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू मेरा क्लोजिंग कैश इन हैंड कैश हैंड से दोनों क्या होगा सर, मैच हो जाएगा। ये मेरा इससे मैच हो जाएगा, समझ रहे हैं। यहीं तक रखते हैं। एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा तो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ क्लास वर्क का 1 2 3 4 5। ठीक है, ये बना के लाइएगा, देखिए। रिपीट, अंजला बोलिए क्या प्रॉब्लम है। होमवर्क 1 से लेके 5 तक का, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अबे सादिक, अभी आ रहा है तुम, पागल लड़का। चलिए सर, अल्लाह हाफिज, नई क्लास में मिलते हैं।
सर के पास देखेगा तो ये वो अडानी का वो जो है उसमें अभी जो 6 करोड़ इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट कैप्चर 40 लाख करोड़ था। अभी वो कल हम सामने देख रहे 76 लाख, अभी सुबह में हम देख रहे थे 81 लाख। और तो भाई तेरे पता नहीं है, बढ़िया लग रहा है। हाँ डाउन
हाँ राहुल बोलो। हेलो। हाँ राहुल। चालू करना है रिमोट में ज्यादा है
धीरे धीरे फील हो गया नहीं आज पोस्ट नहीं है हीरो बॉडी में ठंडा हो गया दोस्त हीरो अब लगा ये यार बड़े Berapa deh? ठंडा है तो बोल लो भाई अब ठीक है हम टेम्परेचर डाउन करते हैं टेम्परेचर डाउन होता है तो कौन दे रहा चेन्नई और पंजाब पंजाब जीत गया दिल्ली कुछ नहीं सब कुछ पूरी बहुत चीनी टीम के साथ चेन्नई का खिला मैंने दुनिया का है पूरा जडेजा और जडेजा के लोगों को इस खेलने ही भूल गया मैं सोच रहा हूँ ऐसे विराट काम जडेजा प्लेस कर पाया धोनी कर लेता है धोनी जान से दिया है वो प्रॉब्लम कर रहा है को ये दिया कि प्रैक्टिस में क्या होता है तीनों मैच का आरसीबी का तभी तो वही है आरसी बचपन से हम देखते थे और वो देखते अच्छी लगी Itu ini ya. तो वो ठीक नहीं है उसका सारी दिले को कर ले जाते थे इनकी बात है जो सुनने वाले के हाथ में ऐसे को Ya. Biar cara mereka. जो सुनने वाला ने दस जब नौ से कुछ वाले शुगर आने लगे बस ना चौरासी में माना बस ये दिशा Ya, dia main begini kan. Itu dia ini jadi sebenarnya. Jadi ini kan. Modal ini jadi kan. Itu jalan apa lagi? बचपन से डिग्रीज का अच्छी है Lagi ya. रिटायरमेंट ले लिया है लेकिन इसकी वजह से होता है ये को ये ना करना ये ऐसे लगा हाँ हमारा तरफ से असली में है वो ये सब बंद कर के बड़ी ठीक है दो तीन साल सारी अच्छा से एक्शन करने के लिए किया असली असली जो है असली हाँ असली जो असली है वो भी बड़ी है Jangan mangga udah ini ada kan. सही था मुश्किल मुश्किल मेरे रास्ता में कभी बोला फिर से साल से लिया हम तो जाते हैं कोई नया टीम पर इस बार आज से लिया और Ini main dengan dia main terus. Jadi kan ada cara. मुंबई का भी वही है आज नहीं है मेरे को लगा कि दो मैच दो है राजस्थान इससे आ रहा है लखनऊ से पहले मैच दिल्ली से जीता मैच पास आके विकेट हाउसिंग और हर शून्य उधर ये नहीं देखे बहुत खबर है लखनऊ कितना दो ओवर में 34 रन चाहिए था लास्ट ओवर में 9 रन बचा Sudah bro. कितना गए Jadi jangan tetap Itu tiada saya juga.
ना मैच को सुनना देखता है नहीं हम पूरे मैच नहीं देखेंगे, ग्रोसर आता है हाईलाइट है। हाँ ग्रोसर तो है। देखो मैच देखने में कोई भी कैसे देख रहे हैं लास्ट 5 मिनट की बस लास्ट में 5 दोनों टीम ज्यादा टाइम से उसको bowling है। नहीं ज्यादा टाइम से शुरू अच्छी हो मेन लास्ट में मारा मेरा मैच में एक ही समय है लास्ट 5 मिनट या फिर हाईलाइट देखना है तो हाईलाइट अच्छा अंदाजा नहीं है जीत गया अच्छा का तो नहीं करता हाईलाइट में पूरा पूरा नहीं करता देखने में ये अच्छा ठीक है नहीं आता आप एक मिल गया हमारा एक हम जब भी अगर मतलब अचानक टीवी के पास पहुंच गए थे क्रिकेट गिर गया हाँ कि हमेशा होता है मेरे कल परसों मुंबई में मैच जगह मुंबई क्रिकेट गिर गया फिर एक जगह फिर उसका क्रिकेट गिर गया जगह मार करके जिसको अरे उसमें देखो कराची का मैच था और बाथरूम में गया एक विकेट गया था बाथरूम में कोई मिल गया मेरा तो 2-3 विकेट हो गया हमने तुम बार बाथरूम में चलो तब बाथरूम में देखे तो एक ही विकेट था अच्छा है अच्छा है ढीला है सीधे बंदा दे जो हम लोग तरफ का जो प्लेयर है ना गया था टेनिस क्रिकेट खेलने मेरी खाला के माउस सफारी के बगल में बाहर रही ओके मजा नहीं तुम्हारा सामने कहीं तो बोलना तो चाह रहा हूँ समझ नहीं पा रहा 6 semesters Nawara, I do Bola, I was admission of Pata. वही से वही है पाटा से मुझे लगता है मैं इसी में जा रहा था मैं आने के लिए अगर अच्छा ये इरिटेशन होता है इसको देखने के बाद इरिटेशन होता है बोलने पड़े थे सब मिले तो सरकार को लॉ का मिला नहीं सर खाली इंग्लिश का स्वाद कर रही है लॉ का तो है लॉ का वीडियो तो है ही लॉक डाला नहीं पॉज करके अगर कर देना एक ही तो है ये तो देख ही रहा है सब एक ही था सर कल कितने बजे किया 11 बजे के अंदर ये करना 11 बजे को लगे तो क्लास 11 बजे मेरे 12 बजे अबे अंदर में कौशल में जा जाके दे जितना होना है ये होल्डर नहीं है क्या अल्लाह का था लॉ के मेरे एक ही क्लास के लॉगर पे डाल देता एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट पूरा क्लासेस किया हुआ 2 से लेके 8 तक का 10 का बोलना नहीं है चल भाई जल्दी बैठ 12 बजे बोलते हैं ना 12:19 में आती है आज कंप्लीट करना है भाई गला फंस गया मतलब आपका गला फंस गया कितना हुआ है पूरा हो गया क्या एक क्लास में पहुंचे एक क्लास में खत्म बन गया जो बताए थे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 नहीं हुआ ना काहे नहीं बनने वाला था मैं हाँ ट्राई तो करेगा ही क्वेश्चन नंबर 30 और जो लास्ट वाला दिए थे जो नीचे का 40 और 30 पर है ना ठीक है वो बता देंगे 31 हो गया ना 32 33 34 35 भी हो गया होगा 36 36 तो इजी क्वेश्चन था
एस्टिमेटेड भी निकालना है था इसमें। 37 हुआ क्या? ये इंक्रीज वाला सम था। अरे यार अब बोलते हो तो यहाँ पे बिस्कुट वगैरह बांटते रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए।